तो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा और जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा पुलिस के लिए एनिमल हस्बेंड्री। 14 से 15 नंबर की आएगी और आज की क्लास में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, टॉपिक टाइटल देख ही लिया होगा। दूध के बारे में पढ़ेंगे, मिल्क के बारे में। कहा जाता है कि जो दूध है वो एक संपूर्ण आहार है, लेकिन इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। दूध हमने सबने बचपन से पीना सीखा है और साथ साथ दूध से बने हुए उत्पाद, और हरियाणा को तो दूध नगरी कहा ही जाता है। दूध दही का खाना ईसा हमारा हरियाणा सारी जगह कहा जाता है। और साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं दूध से वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम्स में आएंगी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। हरियाणा रिलेटेड कंटेंट के लिए बहुत बेहतरीन जीएस यहां पर मैं लेकर आता हूं, कम शब्दों में कम समय में। तो दूध के बारे में बात करते हैं। देखो, दूध दूध उपलब्धता के मामले में हरियाणा देश भर में जो है आपका तीसरे स्थान पर है। अगर मैं बात करूं प्रति व्यक्ति कितनी दूध की उपलब्धता है, तो 1128 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हरियाणा के अंदर है। अगर बात पूछी जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो हिसार, उसके बाद कैथल, उसके बाद जींद और उसके बाद करनाल। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे दूध नगरी किसे कहा जाता है, तो मिल्क सिटी कहा जाता है। किसको? जींद को कहा जाता है। बेटा आपको याद रखना। भैंस नगरी किसे कहते हैं, तो भी जींद को कहते हैं। हरियाणा में मुर्रा भैंस पाई जाती है जो कि जींद में बड़ी फेमस है। तो आपको याद रखना दूध सबसे ज्यादा कहां है, हिसार में। लेकिन दूध नगरी किसे कहते हैं, तो जींद को कहते हैं। इसको आपको याद रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हरियाणा में गायें पाई जाती हैं और भैंस पाई जाते हैं। भैंस और गायें जो हरियाणा में है लगभग 300 दिन, जब भी वो बच्चा देती है उसके बाद लगभग 300 दिन तक क्या है वो दूध दे सकती है, गाय और भैंस। एक यंत्र होता है दूध की शुद्धता नापने वाले यंत्र का नाम आपसे पूछा जाता है, तो एक लैक्टोमीटर है। देखो, जहां भी एक शब्द आ जाए ना, जहां भी बेटा एक शब्द आ जाए लैक्टो, तो लैक्टो शब्द बना है लैक्टोज शुगर से। शुगर से तो दूध में एक लैक्टोज शुगर पाई जाती है, तो लैक्टोज शब्द जनरली प्रयोग किया जाता है दूध के लिए। और मीटर का मतलब हो गया यंत्र। तो दूध की शुद्धता को नापने वाले यंत्र को हम लैक्टोमीटर कहते हैं और दूध में लैक्टोज शुगर पाई जाती है। देखो, अगर आपसे पूछे दूध में होगा क्या, दूध में पानी होगा, दूध में शुगर होगा, दूध में वसा होगी, यही तो होगा। दूध में प्रोटीन्स होंगे और विटामिन होंगे। तो दूध का ना जो ना बदलने वाला संगठन है, इसको बोलते हैं कंटेंट्स। जो आपका है कंटेंट्स जो है वो दूध का जो कांस्टेंट चीज है दूध के अंदर वो है लैक्टोज शुगर। आपसे पूछेगा सितर संगठन बताओ दूध का, तो लैक्टोज शुगर है। और परिवर्तनशील बताओ क्या है, तो फैट जो है वो परिवर्तन होता रहता है उसका। लेकिन लैक्टोज शुगर क्या है, दूध के अंदर स्थायी रूप से मौजूद रहता ही रहता है। याद रखना, अगर सताई पूछे तो लैक्टोज शुगर, परिवर्तनशील पूछे तो आपका वसा है। अब पीएच मान, दूध का पीएच मान बेटा, वैसे तो गाय का पीएच मान, जो गाय का दूध होता है उसका मैक्सिमम पीएच मान 6.6 तक होता है, और जो भैंस का दूध होता है बेटा वो 6.8 तक जाता है। तो पीएच मान ना दूध का आप एवरेज 6.6 तक लेकर चलें। आपको याद रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूध का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया पेपर में, 100.16 डिग्री सेल्सियस पर दूध उबल जाता है। और जिस चीज पर कोई चीज उबलती है उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री और दूध का इससे थोड़ा सा ज्यादा 100.16 डिग्री है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, देखो पानी जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और ये जम जाता है 0.55 डिग्री सेल्सियस पर दूध जम जाता है। ये स्लाइड आपको क्लियर रही होगी, ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब देखो, सबसे ज्यादा प्रोटीन गाय के दूध में है क्या, भैंस के दूध में है क्या, भेड़ के दूध में है क्या, बकरी के दूध में है क्या, ऊँटनी के दूध में है क्या, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन बेटा भेड़ के दूध में पाया जाता है। और जो दूध होता है ना, दो प्रकार का दूध आपको देखने को मिलता है, एक तो सफेद दूध और एक होता है पीला दूध। तो सफेद दूध होता है ना बेटा, वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको आप कैसीन कहते हो। क्या कहते हो? कैसीन प्रोटीन। बेटा कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में, और इस कैसीन प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे शरीर में रेनिन एंजाइम बनता है। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम बेटा बच्चों में ज्यादा बनता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं रेनिन एंजाइम की मात्रा शरीर में घटती जाती है। तो कहा जाता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो दूध हमारे शरीर में पचता नहीं। दूध का कौन सा हिस्सा नहीं पचता? तो कैसे नहीं पचता। और बच्चे इसको बहुत जल्दी पचा देते हैं ना। जब भी बच्चे, आपने देखा होगा बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब छोटे होते हैं तो वो जल्दी से दूध पचा देते हैं। जैसे उनको दूध पिलाओगे और ऐसे हिलाओगे और यहाँ रखोगे तो यहाँ दही जमा देंगे बच्चे, ऐसा तुमने देखा होगा। तो वो रेनिन एंजाइम के कारण बच्चे दूध पचा देते हैं। तो सफेद होना
कैल्शियम के कारण और कैसीन प्रोटीन आपको ध्यान रखना है। दूध पीला भी होता है। अब गाय का दूध पीला होता है बीटा कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? एक कंपाउंड्स पाया जाता है जिसको आप बीटा कैरोटीन बोलते हो, गाय के दूध में भर भर के पाया जाता है और यही विटामिन बी2 का अच्छा स्रोत है। बी2 का राइबोफ्लेविन कहा जाता है बी2 विटामिन को, और बी2 विटामिन की कमी से होठ फट जाते हैं। और अगर आपके होठ फट जाए, मुंह में छाले हो जाएं, तो गाय का दूध लगा लें, उसकी मलाई लगा लें, आराम होगा। क्यों आराम होगा? क्योंकि उसमें बी2 यानी कि राइबोफ्लेविन विटामिन होता है और बीटा कैरोटीन उसमें पाया जाता है, इसलिए उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन दूध के अंदर लोहा नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे, दूध के अंदर लोहा नहीं पाया जाता है, लेकिन बकरी के दूध में लोहे की मात्रा मौजूद होती है। देखो, जब भी आपको डेंगू होता है, खून की कमी हो जाती, तो आपको डॉक्टर ये बोलता है कि आप ना बकरी का दूध पी लें, उससे प्लेटलेट्स बूस्ट हो जाती हैं। और जब प्लेटलेट्स बूस्ट होती हैं तो आपकी प्लेटलेट बूस्ट क्यों हुई? क्योंकि वहां पर लोहा पाया जाता है आपकी बकरी के दूध में। अब लैक्टोबैसिलस भी बहुत बढ़िया है, इसको LAB बैक्टीरिया कहते हैं। लैक्टोबैसिलस आपको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है बेटा? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा, जब भी आपको दूध मिलेगा तो दूध को उबालो और उसको ठंडा करो, उसमें थोड़ी सी दही ऐड करो। अब दही से तुमने क्या ऐड कर दिया इस दूध में? इस दूध में सर हमने लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है वो ऐड कर दिया। अब रात भर 8 घंटे में वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लेगा और वहां पर फर्मेंटेशन होगा और फर्मेंटेशन से आपकी क्या है? दही बन जाएगी। तो दूध से जो दही बनाने का काम कौन सा बैक्टीरिया करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। इसको आपको ध्यान रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, विटामिन सी होता है। जो विटामिन सी होता है वो खट्टी चीजों से हमें मिलता है। क्या दूध में विटामिन सी होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि विटामिन सी प्लांट बेस्ड एक प्रोडक्ट होता है। जैसे कि नींबू में होगा, नारंगी में होगा, संतरे में होगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊँटनी के दूध में विटामिन सी होता है। पेपर में आता है, निम्न में से कौन से जानवर के दूध में विटामिन सी होता है? तुरंत आंसर क्या रहेगा? ऊँटनी। आपको ये बताना है कौन से जानवर के दूध में लोहा विद्यमान होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान रखना, एक प्रशिक्षण होता है, एक टेस्ट होता है हंसा प्रशिक्षण। दूध में नाइट्रेट की वैल्यू को जांचने के लिए किया जाता है। याद रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक पाश्चीकरण का नियम आपने पढ़ा होगा। पेस्चराइज दूध आपने देखा होगा, जो पैकेट में दूध आता है ना बेटा, वो 2-3 दिन चल जाता है। अब ऐसा क्यों है कि वो 2-3 दिन चल जाएगा? सर, जो सामान्य दूध होता है ना घर का, उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और जो आपकी फैक्ट्री में जो आपका थैली में दूध डाला गया है उसको हमने पेस्चराइज कर लिया। पेस्चराइजेशन का मतलब क्या है? हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर दूध को उबाल देना। अब उससे क्या होगा? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर से जब दूध उबलेगा तो उसके बैक्टीरिया मर जाएंगे, वो दूध 2 से 3 दिन चलेगा। और ये सारी चीजें एक साइंटिस्ट ने बताई थी, जिस साइंटिस्ट का नाम है लुईस पाश्चर। और लुईस पाश्चर के कारण इस प्रोसेस का नाम पेस्चराइजेशन पड़ गया है। तो पेस्चराइजेशन पर दूध उबाला जाता है 63 डिग्री पर। पूछा जाता है, अगर 30 सेकंड के लिए उबाल रहे हो तो 63 डिग्री पर उबाल लो, अगर 72 डिग्री पर उबाल रहे हो तो 15 सेकंड के लिए आपको दूध उबालना है। ध्यान रखना, पेपर में दोनों के दोनों पूछेगा, पेस्चराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन अमूल जो दूध है उसके सह संस्थापकों में से एक रहे हैं। वर्गीस कुरियन बेटा गुजरात के आनंद जिले में जो ये अमूल की कंपनी चलती है उसके लिए जाने जाते हैं। भारत में दूध क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं वर्गीस कुरियन। इसको आपको ध्यान रखना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये एक चीज लिखिए यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन क्या है? देखो सर, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है जो जानवरों के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो दूध ग्रंथियां होती है, जो थन होते हैं ना बेटा, उसको प्रेशर करता है ताकि दूध एग्जिट हो सके। तो अब क्या है, अगर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डेयरी संभालने वाले लोग होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, जिनकी भी गाय और भैंस दूध नहीं देती है, उनको एक हार्मोन का टीका लगाते हैं। वो हार्मोन का टीका जैसे उनके शरीर में जाएगा, उनके जो दुग्ध ग्रंथियां होगी, जो भैंस की या गाय की या बकरी की, उनमें प्रेशर पड़ेगा हार्मोन के कारण, और जो प्रेशर पड़ेगा तो वो जल्दी दूध दे देंगी। तो अगर आपसे पूछे दूध निकालने के लिए कौन से हार्मोन का टीका दिया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का टीका दिया जाता है। लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो दूध से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे, जितने भी बहुत बढ़िया चीजें थी, वो मैंने आपको बता दी। एनिमल हस्बेंड्री में इससे ज्यादा दूध से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आई होप
आपको ये समझ में आया होगा। आप एक क्वेश्चन बता दें, दूध में, सामान्य दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, सिवाय कौन से जानवर के दूध में विटामिन सी पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। वीडियो कैसी लगती है ऐसा भी बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।